अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सियासी पार्टियों पे, हुकूमत पे, अपोजिशन पे, सियासी रहनुमाओं पे तो हम रोज़ गुफ्तगू शनीद करते रहते हैं। ये टॉपिक कोई थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे हमें खुद को देखना चाहिए कि आखिर हम लोगों पे तनकीद करते हैं, पार्टियों पे तनकीद करते हैं और हम हकीकतन हम कैसे हैं, पार्टियों के सपोर्टर्स कैसे हैं, उनकी सोच क्या है और क्या वो सोच सही भी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स की। इनसे मैं कई बार उलझ चुका हूँ, बहस हो चुकी है। इनकी एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है बज़ाहिर कि ये हकीकत को फ़ौरन तस्लीम कर लेते हैं। जब आप इनको कहेंगे, इनकी लीडरशिप को चोर कहेंगे, करप्ट कहेंगे, तो आप देखेंगे कि इस चीज़ पे ये इतना रिस्पॉन्स नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। हालांकि एक शरीफ आदमी को जब आप चोर कहेंगे, डाकू कहेंगे तो वो रिएक्ट करता है। लेकिन क्योंकि शायद उनकी तरबियत इस तरह की कर दी गई है उनके रहनुमाओं की तरफ से, वो इस चीज़ को बुरा फील भी नहीं करते, महसूस भी नहीं करते। मैं पिछले दिनों एयरपोर्ट आ रहा था, एक टैक्सी ड्राइवर जो कि सपोर्टर था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, ऐसे ही सड़कों को देख के बेमतलब खुश हुई जा रहा था। तो मैंने उसकी नफ्सियात को समझने की कोशिश की। जब उससे गपशप की तो उसकी कुल कायनात जो थी वो ये सड़कें ही थी। आप अगर उसको तालीमी शोबे में किसी बात पे ले जाएंगे तो वो घूम फिर के रिंग रोड पे आएगा। आप अगर उसको हॉस्पिटल की तरफ लेके जाएंगे तो वो घूम फिर के किसी गोल चक्कर पे आएगा। मतलब उसका पूरा जो दिमाग है उस चीज़ पे उनकी पार्टी ने कन्विंस कर दिया है उसको कि जो ये सड़कें हैं यही ज़िंदगी है। फ़र्ज़ करें आपको अगर तालीम की ज़रूरत है तो आपको अच्छे स्कूलों की ज़रूरत है, आपको अच्छे इलाज की ज़रूरत है तो आपको अच्छे हॉस्पिटलों की ज़रूरत है। लेकिन ये सब चीज़ें वो समझने से ही कासर। आप कुछ भी बोलोगे तो वो यही बोलते आपको नज़र आएंगे, ये सड़कों के जाल बिछा दिए गए हैं। समझने की बात यह है, करप्शन करना जिन चीज़ों में सबसे ज़्यादा आसान था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने उन चीज़ों पे फोकस किया। क्योंकि अगर आप किसी स्कूल बनाएंगे, एक छोटी मोटी इमारत, एक छोटा सा एक ठेकेदार उठेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट पास होगा, उसमें आप क्या कमा लेंगे? जहां दौड़ ही 1 करोड़ 80 लाख 85 लाख की होगी, उसमें आप क्या निकाल पाएंगे? तो उन्होंने फोकस किया ऐसी चीज़ों पे जहां 1000 किलोमीटर अगर मोटरवे बनेगी, एक ही कॉन्ट्रैक्टर आपको चाहिए और उसी को आपने पर्सनल अपना अकाउंट देना है जिसमें वो आपकी ब्लैक मनी आपको ट्रांसफ़र करता जाएगा। बिल्कुल रिलैक्स होकर आप करप्शन कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि छोटी छोटी झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही क्या है, कि छोटे छोटे स्कूल बनाओ, ऐसी चीज़ों में हम क्या कमा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो सपोर्टर हैं वो इस चीज़ को समझने से ही आ रही हैं। बार बार इन्होंने PTI की हुकूमत आई तो इन्होंने क्या किया भाई, सोचने वाली बात है। जितना हमने मांग के बनानी थी, सड़कें बना ली, करप्शन करके अपना साइड पे हो लिए। अब जो नेक्स्ट आएंगे बेचारे वो कर्ज ही उतारेंगे, वो क्या नया लगाएंगे? एक ईंट नहीं लगाई तो कैसे लगाएंगे भाई? जो दुनिया भर से मांग के आपने लगाना था, आपने लगा लिया, अपना हिस्सा ले लिया, साइड पे होगा, अब कहाँ से ईंटें लगेंगी? अब तो जो आपने करतूतें की, आपके जो कारनामे थे, उन्हीं का बोझ ही उठा के अगली हुकूमतें घूमेंगी। फर्ज करते हैं कुछ पल के लिए अगली हुकूमत PTI को नहीं मिलती, शहबाज शरीफ साहब कंटिन्यू कर लेते हैं, देखेंगे हम आप कैसे नई ईंटें लगाते हैं। आपने जो गंद डाला था आप उसको समेटने में 5 साल ज़ाया कर देंगे। ये चीज़ें समझने वाली हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सपोर्टर्स को ये चीज़ समझनी होगी कि दुनिया भर में जब किसी को करप्ट कह दिया जाता है तो उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचती कि उसकी बाकी चीज़ों को जज किया जाए। जब इंसान ईमानदार ही नहीं है, उस पर भरोसा ही नहीं कर सकते, ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, तो उसके बाद कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन अफसोस होता है मुझे इस चीज़ पे कि आप लोग इस चीज़ को फ़ौरन तस्लीम कर लेते हैं, इस चीज़ पे झगड़ते भी नहीं, बहस भी नहीं करते। अगर कह दोगे ना आपके लीडर जो है करप्ट हैं, चोर हैं, तस्लीम कर लेते हैं फ़ौरन, इस पे बहस ही नहीं करते। उसके बाद फिर कोई बात करने का मतलब ही नहीं बचता। जब आप एक चीज़ को तस्लीम कर लिया कि वो शख्स ईमानदार है ही नहीं, उसके बाद सारी जो चीज़ें हैं, जो भी आप चीज़ें बताते हैं, ईंट नहीं लगाई, पत्थर नहीं लगाया, सब बेमतलब हो जाती हैं। जब इंसान अपनी बेसिक चीज़ ही खो दी, अपनी ईमानदारी, जो इस ओहदे तक पहुंचने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ है, जब आपने वही आपके पास मैसर नहीं, तो उसके बाद फिर मैटर नहीं करती ये चीज़ें। तो ख्याल करना चाहिए, ऐसी चीज़ों पे आप सबको फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान उतना ही आपका है जितना हमारा है, तो थोड़ा सा ख्याल करें। जब आप ये चीज़ तस्लीम कर रहे हैं कि आपका लीडर करप्ट है, उसके बाद उसको लीडर मत तस्लीम करिए। आप अपनी नस्लों का भी कुछ सोचिए। महज एक ड्राइवर है तो वो गाड़ी घुमाएगा सड़क पे और अच्छी किसी सड़क पे चलता हुआ दुआएं देता जाएगा, लेकिन जब बच्चा बीमार होगा तो फिर वो चीज़ फील नहीं करेगा कि हॉस्पिटल में गया तो उसको किस तरह ट्रीट किया गया। अपनी पूरी दुनिया सड़कों के गिर्द जो है ना बना लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, सोच को थोड़ा सा वसी कीजिए।
बहस करते हुए मैंने जिक्र किया कि सेहत कार्ड एक अच्छी चीज़ थी गरीब आवाम के लिए, तो मुझे उस शख्स ने हैरान कर दिया ये बोलते हुए कि मुझे कोई बीमारी नहीं, मुझे उसकी क्या ज़रूरत है। अफसोस, आप इस तरह की सोच लेके अब जब आप चलेंगे माशरे में तो आफरीन है, इस तरह के लोग जब चुनेंगे किसी शख्स को तो यकीन करें माशरा फिर वैसा ही तश्कील दिया जाएगा जैसा इस टाइम हम भुगत रहे हैं। इंसानों को थोड़ा सा अपनी सोच को वसी करने की ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।